हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर मैथ लैब। तो आज की हमारी क्लास 6 टॉपिक है पैरीमीटर एंड एरिया। पैरीमीटर एंड एरिया के एमसीक्यूज करेंगे जो कि आप लोगों के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आते हैं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग, आईसीएसई के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं टोटल पूरे सिलेबस में से। तो उसमें हमने पैरीमीटर एंड एरिया के एमसीक्यू कवर करने हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज A square has a perimeter of 36 centimeter. What is its area? एक स्क्वायर शेप आपके पास है जिसका पैरीमीटर आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आपको एरिया का फॉर्मूला पता होगा तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, साइड की स्क्वायर, साइड स्क्वायर, यानी इसको आप लिख देते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो उसके लिए हमारे पास साइड होनी चाहिए। तो साइड तो हमारे पास है नहीं, है क्या, हमारे पास पैरीमीटर है। तो इस पैरीमीटर को यूज़ करके पहले हम साइड निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए आपके पास पैरीमीटर का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। पैरीमीटर का फॉर्मूला फॉर द स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। ठीक है, साइड को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाता है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पैरीमीटर गिवन है 36। ठीक है, 4 इंटू साइड, जब आप ये वाला 4 36 के पास लेके जाओगे तो ये जाके 36 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। 36 को 4 से डिवाइड किया, साइड आपके पास कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। तो ये साइड हम यूज़ करेंगे अपने एरिया के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 क्या आ गया, 81। तो यूनिट हमारे पास क्या था यहाँ पे, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बस आप लोगों को पैरीमीटर एंड एरिया के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे स्क्वायर के पैरीमीटर का फॉर्मूला और इसके एरिया का फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ है, ऐसे ही बाकी जो शेप्स हैं उनके पैरीमीटर और एरिया का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप एमसीक्यू के साथ साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सॉल्व करने वाले प्रॉपर क्वेश्चन है, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज नहीं क्लियर तो इसी चैनल के ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है फॉर पैरीमीटर एंड एरिया, जिसमें प्रॉपर पैरीमीटर एंड एरिया के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ फॉर्मूलाज भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फार्मर वांट्स टू फेंस इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक फार्मर है जिसका फील्ड है, जिसकी कौन सी शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल शेप का फील्ड है, जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है 120 मीटर इंटू 150 मीटर, यानी एक आपके पास लेंथ होगी, दूसरी आपके पास ब्रेथ होगी। उसकी इसने क्या करनी है, फेंस करनी है। फेंस फॉर द 3 टाइम्स, 3 बार फेंस करना है। व्हाट लेंथ ऑफ फेंसिंग इज नीडेड। तो आपसे पूछा गया है कि वो 3 बार फेंस करने के लिए उसको कितनी लेंथ की फेंस चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो मान लो जैसे ये उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, तो उसने इस फील्ड के अराउंड क्या करनी है, फेंस करनी है, यानी वायर लगानी है सो दैट कोई एनिमल वगैरह या कोई बाहर से जानवर वगैरह जो है वो फील्ड के अंदर एंटर ना कर पाए, उसको ख़राब ना कर पाए। ठीक है, तो उसने चारों ओर रॉड वगैरह या कुछ लगाया होगा, पिलर लगाए होंगे तो फेंस करने के लिए। तो फेंस कैसे करेंगे, पहले उसने यहाँ से कवर किया, एक बार फेंस किया, ये हमारी 1 टाइम फेंसिंग हो गई। फिर ऐसे उसने दूसरी बार भी उसके अराउंड फेंस की, फिर ऐसे उसने तीसरी बार भी इसके अराउंड फेंस की। आप इसको कंपेयर कर सकते हो जैसे रेसलिंग का वो रिंग होता है ना, ठीक है, उसमें भी ऐसे रोप्स लगी होती हैं पूरे बाउंड्री के ऊपर, वहाँ पे भी 3 टाइम्स लगी। तो आप उसको उसके साथ, इस क्वेश्चन को उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो कुछ ऐसा ही हमारे पास डायग्राम में बन के आ रहा है। ठीक है, तो उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है। तो आपसे बोला गया है कि इसकी उसने फेंसिंग करनी है 3 बार। तो 3 बार फेंस करने के लिए उसको कितनी लेंथ की फेंसिंग चाहिए, तो ये आपने निकालना। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक बार सिंगल टाइम जो उसने फेंस करना होता है इसके अराउंड, सिंगल टाइम जो करना होता है वो किसके बराबर होता है, पैरीमीटर, क्योंकि बाउंड्री पे फेंसिंग होनी है ना। तो जितना उसका पैरीमीटर है, यानी जितनी उसकी बाउंड्री की लेंथ है, बाउंड्री की लेंथ को पैरीमीटर कहते हैं, जितना उसका पैरीमीटर है उतनी ही फेंस उसको एक बार के लिए चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 बार फेंस करना है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरीमीटर का हम 3 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितनी लेंथ की उसको फेंस चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम।
रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ है। तो पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए। फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यूज़ पुट कर दो। 2 इंटू लेंथ इज़ 120 एंड ब्रेथ इज़ 150। जब आप इसको ऐड करोगे हमारे पास हो जाएगा 270। 270 को मल्टीप्लाई किया 2 से 540 मीटर। तो ये पेरीमीटर आ गया, यानी सिंगल टाइम की फेंस आई है, लेकिन उसने कितनी बार करना है, 3 टाइम्स फेंस करना है। तो पेरीमीटर को क्या कर दे, 3 से मल्टीप्लाई। 3 इंटू 540 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1620 मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर, यानी यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इजी था। अगर आप लोगों को जो है फॉर्मूलाज क्लियर है, मैंने पहले भी बोला, अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो आप ये वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मूव करते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ रेक्टेंगुलर फ्लोर, अगेन एक रेक्टेंगल का आ गया। रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, यानी लॉन्ग का मतलब लेंथ, वाइड का मतलब ब्रेथ हो गया। 6 मीटर उसकी लेंथ है और 4 मीटर उसकी ब्रेथ है। अ कारपेट ऑफ साइड, एक कारपेट है जिसकी साइड है 3 मीटर, स्क्वायर कारपेट है, सॉरी स्क्वायर कारपेट है, यानी स्क्वायर शेप का कारपेट है जिसकी साइड क्या है 3 मीटर। इट मीन्स उसकी सारी साइड 3 मीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर की हमें पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला वो कारपेट जो है फ्लोर पे बिछाना है, इज प्लेस्ड ऑन इट, व्हाट इज़ द एरिया नॉट कवर्ड बाय द कारपेट। तो क्वेश्चन डायग्रामेटिकली थोड़ा समझते हैं। तो मान लो ये मेरे पास वो फ्लोर है जिसकी लेंथ है 6 मीटर इस टू 4 मीटर। तो हमारे पास है कारपेट जिसको हमने इसके ऊपर बिछाना है। तो मान लो जब आप कारपेट बिछाओगे, क्योंकि कारपेट की जो साइड्स है वो छोटी है, 3 मीटर है कुछ, तो जब आप इसको बिछाओगे ऐसे करके कहीं पे भी बिछाओगे तो साइड पे कुछ ना कुछ पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो खाली रह जाएगा जिस पे कारपेट नहीं आएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने बताना है कौन सा जो एरिया है वो कारपेट से कवर नहीं हुआ। ठीक है, कौन सा जो एरिया है जो कारपेट से कवर नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे के पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे, पहले पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और उस फ्लोर के एरिया में से ये जहाँ पे कारपेट आ गया है, जहाँ पे कारपेट बिछ गया है, वो वाला एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला एरिया टोटल में से। तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, वो वाला एरिया जिस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ। ठीक है, बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ इसमें। तो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास है रेक्टेंगुलर फ्लोर जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास गिवन है। पहले इसका एरिया निकालें, एरिया फ्लोर का। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर है तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 6 इंटू 4 हमारे पास आ गया 24 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स मत भूला करो। जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूनिट्स के मार्क्स कट होते हैं, और कई बार क्या होता है एमसीक्यू में भी दोनों आंसर सेम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो इसने एरिया पूछा होता तो 24 दो जगह पे दे दिया, एक में सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया साथ में, एक में मीटर स्क्वायर दे दिया। तो आप लोगों ने ध्यान से लगाना कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा या 24 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स के साथ मीटर है तो 24 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो यूनिट्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो एमसीक्यू में ऐसे आप लोगों को ट्रिक कर सकते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्वायर हमारे पास कारपेट है तो एरिया ऑफ कारपेट निकाल लो। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर द स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या हम कह सकते हैं साइड की स्क्वायर। तो ये हमारे पास है 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, वो वाला पोर्शन जो कारपेटेड नहीं है, जिस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो 24 में से 9 मीटर स्क्वायर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 15 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। आराम से करो, सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बेसिक मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, और बाकी तो इंग्लिश है, इंग्लिश में स्टेटमेंट दी है, आप डिकोड करो, पढ़ो उसको क्या पूछा गया है और फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर है क्वेश्चन। तो मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ पीस ऑफ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक आपके पास वायर का पीस है जिसको बेंट किया है, बेंट करके क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर कैसा, जिसकी हर एक साइड क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
इफ़ द सेम वायर, अभी उसी वायर से दोबारा उन्होंने रीशेप किया है, क्या बनाया, उसी वायर को यूज़ करके, सेम वायर को यूज़ करके उन्होंने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ है हमारे पास 10 और आप लोगों से ब्रेथ पूछी गई है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो एक ही वायर यूज़ की गई है दोनों शेप्स को बनाने के लिए, स्क्वायर को बनाने के लिए भी और रेक्टेंगल को बनाने के लिए भी सेम वायर यूज़ की है। यानी यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वायर की, यहाँ हम कह सकते हैं टोटल सम ऑफ बोथ फिगर्स, टोटल सम ऑफ बाउंड्रीज फॉर द बोथ फिगर इज सेम। इसकी भी अगर मैं सारी की सारी बाउंड्री का सम करूँ, ठीक है, इसकी भी अगर मैं सारी की सारी बाउंड्री का सम करूं और रेक्टेंगल की भी सारी बाउंड्री का सम करूं तो टोटल सेम आना चाहिए, क्योंकि इनमें जो वायर यूज़ की गई है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसकी लेंथ बिल्कुल सेम है। इट मीन्स पैरीमीटर जो है हमारा स्क्वायर, उसका पैरीमीटर किसके पैरीमीटर के बराबर आ जाएगा, रेक्टेंगल के पैरीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का पैरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना ब्रेथ निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर कर लें स्पेस थोड़ी सी सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते भी, क्या हो गया, पैरीमीटर 4 इंटू साइड स्क्वायर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो वैल्यूज़ फिल कर दे, 4 इंटू ये हमारे पास था 8, 2 इंटू 10 प्लस बी हमने फाइंड करना, तो बी को एज इट इज़ रहने दें। तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, कटिंग भी कर सकते हो। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर हमने करना है तो। 4 इंटू 8 हमारे पास आ गया 32। ये वाला 2 अभी इधर ही है, 2 को शिफ्ट करें पहले हम। जब आप 2 को शिफ्ट करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 32 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा 16। 16 इज इक्वल्स टू 10 प्लस बी, ठीक है। बी की वैल्यू निकालनी है तो ये 10 भी यहाँ से शिफ्ट करें। जब आप ये 10 को इधर लेके जाओगे, ये प्लस का 10 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस का साइन है, जब आप इसको शिफ्ट करोगे दूसरी साइड, ये क्या हो जाएगा, 16 में से माइनस, यानी 16 में से 10 माइनस करो, क्या आ जाएगा आंसर, 6। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैसी हुआ है, आप लोग अपनी रफ नोटबुक के या नोटबुक पे सॉल्व करके देखो, प्रॉपर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इसमें से कॉन्सेप्ट समझना था कि पूछा क्या गया है, कैसे सॉल्व करना है। तो उन्होंने बोला था एक ही वायर यूज़ की गई है 2 अलग अलग शेप बनाने के लिए, ठीक है, एक ही लेंथ की वायर। तो अगर उनकी लेंथ सेम है टोटल वायर की, इट मीन्स उसका पैरीमीटर सेम है। तो पैरीमीटर को कंपेयर करके हम जो भी पूछा गया निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइड भी पूछी जा सकती थी, लेंथ भी पूछी जा सकती थी, ब्रेथ, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको मूव करते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ ट्राइंगल हैज़ अ 2 साइड। एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड आपके पास गिवन है, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अभी हमें पता है ट्राइंगल की टोटल कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको 2 साइड गिवन है, एक है 6 सेंटीमीटर, दूसरी है 8 सेंटीमीटर। तो उसका पैरीमीटर गिवन है साथ में 21 सेंटीमीटर, थर्ड साइड निकालें। सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरीमीटर दिया हुआ है तो इट मीन्स पैरीमीटर के फॉर्मूला को यूज़ करना होगा। तो पैरीमीटर फॉर द ट्राइंगल हमारे पास क्या है, पैरीमीटर की डेफिनेशन से अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप लोगों को जैसे फॉर्मूलाज होते हैं प्रॉपर स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए, तो ट्राइंगल के लिए भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, उस हिसाब से उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। लेकिन जनरल फॉर्मूला जो ट्राइंगल है, जिसको हम सभी ट्राइंगल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वह है साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 फॉर द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। वीडियो जो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है पैरीमीटर एंड एरिया टॉपिक में, उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप उसको देख सकते हो आसानी से। वहाँ पे मैंने प्रॉपर सिखाया हुआ है कि जिस भी फिगर का आपको पैरीमीटर का फॉर्मूला नहीं आता, आप उसका फॉर्मूला भी कैसे बना सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला बनाना भी सिखाया है वहाँ पे कि अगर आपको पैरीमीटर का किसी फिगर का फॉर्मूला आ नहीं रहा, याद नहीं आ रहा, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी नहीं आ रहा, तो बिना फॉर्मूला के आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला अपने आप कैसे बना सकते हो एट ए टाइम विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो वो वीडियो में चैनल के ऊपर अपलोड है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पैरीमीटर हमारे पास गिवन है 21, फर्स्ट साइड है 6, सेकंड साइड है 8, तो थर्ड साइड हमने निकालनी है, उसको एज इट इज़ रहने दें। 6 और 8 को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 14। 14 को शिफ्ट करो, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 14 जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 21 में से। 21 में से 14 माइनस किए
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 में से 14 माइनस की 7, यानी जो थर्ड साइड है वो क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मूव करते हैं फर्दर। आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, what is the area of triangle whose base is 10 centimeter and height is 6 centimeter? ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ट्राइंगल जैसे ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास क्या है, हाइट। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हो, जैसे मैंने ये बनाया, ये तो बेस हमें पता है ही है। हाइट क्या है, इसको कभी भी हाइट नहीं मानना। हाइट का मतलब है टॉप से लेकर टिप, यानी ये टिप है टॉप से लेकर यानी ये जो टिप है यहाँ से लेकर बाउंड्री तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाउंड्री तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हाइट है। ये जो गिवन है ये स्लांट हाइट होती है। ठीक है, जैसे स्लाइड्स आप लोग झूले झूलते हो ना, स्लाइड वाली, ठीक है, वो स्लांटिंग हाइट होती है, वो हाइट नहीं होती। हाइट का मतलब है टॉप से लेकर आप लोगों ने बॉटम तक सीधी सीधी एक लाइन लगानी है, परपेंडिकुलर लाइन लगानी है, उसको कहते हैं हाइट। जैसे आप लोगों ने अपनी हाइट भी मेजर करनी होती है तो आपको बोला जाता है ना, बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। सीधा खड़ा मतलब बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है। तो स्ट्रेट खड़े होगे तो आपको अपनी प्रॉपर हाइट पता चलेगी। ठीक है, तो ये जो साइड वाली है ये स्लांटिंग हाइट होती है। ठीक है, जिसको हम एल से डोनेट करते हैं। आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जब भी हाइट की बात की जाए, हाइट का मतलब जैसे भी ट्राइंगल बना हुआ है, जैसे मैंने ये वाला ट्राइंगल ऐसे बना दिया, तो हाइट का मतलब टिप से लेकर ये वाला, ठीक है, बेस तक की सीधी सीधी जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो हमारे पास हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हाइट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारे पास हाफ बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास 6, तो सॉल्व कर लो। 2 1 से 2, 2 3 से 6, 3 इंटू 10 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ स्क्वायर हैज़ एन एरिया। एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपके पास गिवन है 100 मीटर स्क्वायर, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था जिसमें आपके पास पेरीमीटर गिवन था, एरिया पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे एरिया गिवन है, आपको पेरीमीटर पूछा गया है फॉर द स्क्वायर। तो वैसे जैसे वहाँ पे हमने अप्रोच की थी, कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे भी अप्रोच करेंगे। यहाँ पे एरिया गिवन है तो एरिया की हेल्प से पहले साइड निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला फॉर दी स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आपके पास 100 है, साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। जो क्लास 6 है उसमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना भी सिखाते नहीं हैं। ठीक है, कुछ स्कूल्स हैं जो सिखा भी देते हैं, कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने अभी क्या होता है कि स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिखाते नहीं, क्योंकि वो क्लास 8th में जाके आता है। 7th 8th में कॉन्सेप्ट शुरू होता है, मेन 8th में शुरू होता है, तो 6th क्लास में सिखाते नहीं। तो उस केस में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो साइड स्क्वायर का मतलब क्या है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे तो साइड इंटू साइड 100 आ रहा है ना, कि 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है। तो आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 100 आता है, वही हमारी साइड हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता है 100 कैसे बनता है, 10 इंटू 10, सिंपल सा नंबर है। आपको सिंपल नंबर ही आएंगे क्लास 6 में। डिफ़िकल्ट जो बड़े नंबर है जिसका आपको स्क्वायर एस्टिमेट ना किया जाए, ऐसे नंबर आएंगे ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोगों को स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिखाया नहीं है, वो हायर क्लासेस में है 7th 8th में जाके। तो 100 का बन गया 10 इंटू 10। ठीक है, यानी हमने एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 100 आता है। यानी साइड क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 10 इंटू 10, यानी साइड क्या आ गई, 10 मीटर। तो साइड आ गई हमारे पास 10 मीटर। तो पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड 10, ये क्या आ गया, 40 मीटर। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी का रिवर्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, थोड़ी अलग थी, वो था ये स्क्वायर को, ये वाले स्क्वायर वाले को सॉल्व करना। मेनली इसको सॉल्व करने के लिए मेथड होता है स्क्वायर रूट मेथड।
लेकिन क्लास 6 में अब बच्चों का इतना लेवल नहीं होता कि वो स्क्वायर रूट मेथड को समझ पाए। कुछ स्कूल्स में करवा भी देते हैं, जैसे ICSE में करवा देते हैं, क्योंकि उनका जो है सिलेबस है, उनका जो लेवल है बहुत ही वास्ट होता है। वो जो हायर क्लासेस से मतलब जो आगे जाके CBSE में आगे जाके 2 साल आगे बढ़ना होता है, वो पहले उन्होंने बेस बनाया होता है ICSE में, तो वहाँ पे आई थिंक इनको स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिखा देते हैं। लेकिन CBSE वालों में जो स्क्वायर रूट सॉल्व करना है भी सिखाया नहीं होता, तो उसके लिए बस हम यही मेथड करवाते हैं कि आप लोगों ने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से आपका गिवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से नंबर आएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे, सो दैट आपको एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया आपके पास है 20 मीटर स्क्वायर है। उसकी लेंथ गिवन है आपने, विर्थ यानी विर्थ का मतलब वाइड है, विर्थ है, इस ब्रेथ है, इन तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। लॉन्ग है, लेंथ है, इसका मतलब एक ही है। विर्थ लिखा है, वाइड लिखा है, ब्रेथ लिखा है, इन तीनों का मतलब सेम है। तो यानी लेंथ आपके पास गिवन है, आपने क्या निकालनी, ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि एरिया ही तो हमारे पास गिवन है, तो उसी को यूज़ करेंगे, जो चीज़ गिवन है उसी को यूज़ करके निकालेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया आपके पास है 200, लेंथ आपके पास है 20, ब्रेथ आपने निकालनी। तो पहले 20 को यहाँ से शिफ्ट करें, जैसे प्लस माइनस में करते थे, अगर टर्म प्लस हो रही है तो दूसरी साइड जाके माइनस होगी, वैसे यहाँ पे 20 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 20 200 के साथ डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 मीटर, ठीक है, यूनिट्स नहीं भूलने साथ में, 10 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या आ गई हमारे पास, 10 मीटर क्या आ गई, विड्थ आ गई, जिसको ब्रेथ बोल सकते हो आप, ठीक है, वाइड बोल सकते हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ फ्लोर, एक फ्लोर है जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है 10 मीटर बाय 12 मीटर। 10 मीटर बाय 12 मीटर, लेंथ दोनों अलग अलग है, इट मीन्स लेंथ और ब्रेथ है, यानी रेक्टेंगल है ये, ठीक है। अगर दोनों की जो है डायमेंशन सेम होती 10 इंटू 10, इट मीन्स वो स्क्वायर होना था, ठीक है। तो एक फ्लोर है जिसकी डायमेंशंस आपको दे दी 10 मीटर इज टू 12 मीटर इज टू बी टाइल्ड, उसके ऊपर टाइलिंग करनी है। कैसे करनी है, विद द स्क्वायर टाइल, ठीक है। जैसे हमने वो कारपेट वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है कि आपके पास एक है फ्लोर है 10:12 का, उसके अंदर आपने स्क्वायर टाइल्स लगानी है जिसकी जो साइड है 2 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पे एक टाइल लगाई, फिर ऐसे टाइल्स लगा लगा के ना आपने उस पूरे फ्लोर को कवर करना है, टाइलिंग करनी है पूरे फ्लोर के ऊपर। तो आपसे पूछा गया है कि पूरा का पूरा फ्लोर कवर करने के लिए, पूरा का पूरा फ्लोर कवर करने के लिए कितनी नंबर ऑफ टाइल्स जो है, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे जो है यूज़ होगी। जैसे यहाँ पे मैंने तो रैंडमली ऐसे 10 बना दी ना, तो आपने प्रॉपर इसको सॉल्व करके बताना है कि कितनी टाइल्स लगेंगी, सो दैट पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो टाइल्ड हो जाए, कवर हो जाए टाइल्स के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड, कितनी टाइल्स आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एरिया पेन चेंज कर लें कलर थोड़ा, एरिया ऑफ बिग प्लेस या कह लो फ्लोर, जिसके ऊपर ही आपने टाइल करनी है, उसका एरिया किसके बराबर होता है, एन यानी नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया यानी बिग प्लेस यहाँ पे मतलब क्या हो गया, फ्लोर के बारे में बात करें, सीधा फ्लोर ही लिख देते हैं हम। एरिया ऑफ फ्लोर किसके बराबर आ जाएगा, एन यानी नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। तो एरिया फ्लोर वो रेक्टेंगल शेप में, लेंथ इंटू ब्रेथ, एन आप लोगों ने ढूंढना है, एरिया ऑफ टाइल क्या आ जाएगा, साइड की स्क्वायर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फिल कर दो, 10 × 12, एन आप लोगों ने ढूंढना है कि नंबर ऑफ टाइल्स, एक टाइल का एरिया कितना है 2 की स्क्वायर, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4, 10 × 12 एन इंटू 4, ठीक है। ये वाला 4 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, 10 × 12 के साथ डिवाइड, 10 × 12 क्या बन जाएगा 120, 120 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 30, एन की वैल्यू क्या आ गई 30, यानी कितनी टाइल्स चाहिए हमें, प्रॉपर 30 टाइल्स चाहिए पूरे के पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप लोगों ने, क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर, जिस फ्लोर के ऊपर आपने टाइलिंग करनी है उसका एरिया किसके बराबर आ रहा है, एक
टाइल के एरिया को नंबर ऑफ़ टाइल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी आप लोगों को डायग्राम बना के भी तो दिखाया था कि जो पूरा का पूरा फ्लोर है वो किससे कवर हो रहा है, जितनी भी टाइल्स लगी उससे कवर हो रहा है, ठीक है। तो वहीं से उसी फिगर से ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, एक बार मैं आप लोगों को फिर से फिगर के साथ फॉर्मूला जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, कि वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो हमने किया है वो बना कैसे। फॉर्मूला क्या था, फ्लोर है हमारे पास, ठीक है, फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगाई है, सारी टाइल्स लगा के पूरा का पूरा फ्लोर कवर कर दिया मैंने, ये सारी टाइल्स लगाई है ऐसे करके, ठीक है, टाइल्स लगा दी तो पूरा का पूरा फ्लोर कवर हो गया। तो यानी पूरा का पूरा जो फ्लोर है, ये पूरा का पूरा जो फ्लोर है, ये पूरा का पूरा फ्लोर है, किसके साथ कवर हुआ है, टाइल्स के साथ कवर हुआ है ना। कितनी टाइल्स के साथ कवर हुआ, जितनी टाइल्स लगी हैं, यानी पूरे के पूरे फ्लोर का एरिया, पूरे के पूरे फ्लोर का एरिया किसके बराबर आ गया, एक टाइल के एरिया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ टाइल्स, जितनी भी टाइल्स लगी हुई। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला आया है। तो जब भी आपको ऐसा टाइल वाला क्वेश्चन आए या ऐसा क्वेश्चन होता है एक वॉल बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, वॉल का जो है डायमेंशन इतनी है, एक ब्रिक की डायमेंशन इतनी, ऐसे करके कुछ आएगा, तो आपने हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ़ टाइल्स या नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो भी यूज़ करें इनटू एरिया ऑफ वन टाइल या फिर वन ब्रिक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। क्वेश्चन इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता ही आता है, 2-3 मार्क्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, होता है, ठीक है। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, सब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, मूड के ऊपर डिपेंड है, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी डाल सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज़, क्वेश्चन नंबर 12 पहले आ गया, आई थिंक नंबरिंग ऊपर नीचे होगी, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ द शेप एंड द पैरामीटर फॉर्मूला। आपको पैरामीटर और शेप दी हुई है, यानी एक साइड पे शेप लिखी हुई है, दूसरी साइड पे उसका पैरामीटर का फॉर्मूला देखना। आप लोगों ने बताना है कि कौन सा मैच करेक्ट है, यानी फॉर्मूला, शेप और उसका फॉर्मूला कहाँ पे सही लिखा हुआ है। तो पहला आपको है स्क्वायर, स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पैरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस प्लस, बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल सही है। थर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल के पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल साइड, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन उन्होंने लिखा ऑल ऑफ अबव। तो ऊपर वाली जितनी भी सारी हमारी ऑप्शंस थी सारी सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि ऊपर जितनी भी ऑप्शन दी गई है सारी की सारी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ हेक्सागन विद ईच साइड ऑफ 7 सेंटीमीटर। हेक्सागन का आप लोगों ने पैरीमीटर निकालना है। तो जो पैरीमीटर की वीडियो मैंने अपलोड की है वहाँ पे सिखाया है कि हेक्सागन का जो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी पैरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, आप वीडियो देख लेना ज़रूर वो वाली जिसमें पैरीमीटर का फॉर्मूला बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन यानी जो क्या होता है 6 साइड, हेक्सागन क्या होता है 6 साइड वाली फिगर होती है हमारे पास। तो उसकी हर एक साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 6 इंटू साइड, ठीक है। 6 इंटू साइड कितनी दी है, 7 दी गई है, 6 7 ज़ा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार चलो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनता है, ये वाला जो हमने डिस्कस किया है। हेक्सागन यानी कैसी फिगर है जिसकी 6 साइड्स है, ठीक है, ये हेक्सागन हो गया हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो उन्होंने बोला सभी की सभी साइड्स क्या हैं 7 सेंटीमीटर है। तो 7 टाइम साइड ऐड होनी, सॉरी 6 टाइम साइड ऐड होनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार जो है 7 को हमने ऐड करना है, 7 + 7 + 7 6 टाइम। तो सीधा हम इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6 इंटू साइड। ऐसे अगर आपके पास 5 साइड वाली फिगर है तो 5 इंटू साइड, 8 साइड वाली फिगर है जिसकी सारी साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन ये सारी साइड सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ईच साइड उन्होंने बोला है कि हर एक साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, उस केस में हमने करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 42। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं था, जो मैंने 12 बोला था ना, वो नंबरिंग गलत हो गई थी,
क्वेश्चन नंबर 10, फिर 11, अभी ये वाला 12 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल है जिसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के हाफ है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बना देते हैं, किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हाफ के बराबर है। यही बोला उन्होंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हाफ के बराबर है। इफ़ ट्राइंगल का एरिया जो है 24 है, तो आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो ये जो 1/2 है इसको शिफ्ट करो दूसरी साइड। जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना इधर नीचे, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 24 × 2 क्या आ गया, 48, 48/1 का मतलब 48 क्या आ गया, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन देख के भी बता सकते थे, उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ है। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हाफ करने पे 24 आ रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला था रेक्टेंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल का जो एरिया है रेक्टेंगल के हाफ के बराबर है। ट्राइंगल 24 है, तो 24 किसका हाफ होता है, 48 का, तो इट मीन्स रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया, 48 आ गया। आपको सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप क्वेश्चन रीड किया और ऑप्शन में से आंसर चेक कर लिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये कोई ट्रायंगल है, ना कोई प्रॉपर हेक्सागन पेंटागन, ऐसी कोई शेप नहीं है। ठीक है, रेगुलर कोई शेप नहीं है, तो एक रैंडम शेप है, इसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैंने जो मेरी वीडियो अपलोड है उसमें सिखाया हुआ है कैसे करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम स्टार्ट। तो अगर मैं अपनी फिगर देखूँ, अपनी फिगर को ऑब्जर्व करूँ, तो यहाँ पे कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पैरीमीटर का एरिया, हम पैरीमीटर का फॉर्मूला फॉर अ गिवन फिगर हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरीमीटर। पैरीमीटर की डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स है उसका सम कर दो, हमारे पास क्या आ जाता है, पैरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो पैरीमीटर यहाँ पे 8 की 8 साइड्स को ऐड करके आएगा, तो 8 की 8 साइड्स की हमारे पास यहाँ पे लेंथ होनी चाहिए। तो ये मेरे पास इधर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाली 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, इसका मुझे ये नहीं पता, लेंथ नहीं पता। ठीक है, तो पैरीमीटर के लिए तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये वाली साइड पहले निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, कंपेयर करें अगर हम ध्यान से देखें, कंपैरिजन करके देखें, तो ये वाली लेंथ और ये वाली टोटल लेंथ बराबर होनी चाहिए, क्योंकि लाइंस पैरेलल बनी हुई हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल सम भी 9 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो बाकी जो 9 में से बच गया वो इसकी लेंथ हो जाएगी। 4 + 3 क्या हो गया, 7। तो यहाँ पे जो बच गया है ये क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो अभी हम पैरीमीटर निकाल सकते हैं आसानी से। पैरीमीटर के लिए क्या करें, सारी साइड्स को ऐड कर दें, 6 + 9 + 5 + 4 + 2 + 2 + 3 + 3। ठीक है, +3, तो ऐड अप कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो जब आप इसको ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, सिंपल सेंटीमीटर क्योंकि पैरीमीटर है ना, 34 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है बिल्कुल वैसा ही है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो सभी क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करो, पैरामीटर निकालो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। ठीक है, कि आपका कितना आंसर आया है फॉर द पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। इसमें भी 2 साइड्स ऐसी हैं, ठीक है, जिसका आप लोगों को जो है वो वैल्यूज़ नहीं दी हुई, लेंथ नहीं दी हुई। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक साइड ये है 15 और 24 के बीच में, ये वाली इसकी लेंथ नहीं है, और एक ये वाली नहीं दी हुई है आप लोगों को। ठीक है, तो कंपैरिजन करके आपने निकाला, जैसे ये वाली 19 है बिल्कुल बराबर है, तो इधर वाली भी 19 हो जाएगी। तो ये देखो ये कैसे निकालनी है,
ठीक है। तो पहले सारी की सारी साइड्स की लेंथ फाइंड कर लो, देन पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर की डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। तो आप लोगों को अगर मेरी जो बनाई हुई वीडियो है अच्छी लगी है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है, तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मास्टर मैथ लैब, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है MCQs, चैप्टर के ऊपर बेसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं सारे और बना के लाऊं, मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, मास्टर मैथ लैब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।